फाइनली वन पीस चैप्टर 1158 आ चुका है और ट्रस्ट मी गाइस ये चैप्टर बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसमें हमें देखने को मिलती है रॉक्स वर्सेस हार्ल्ड की एक और इंसेंट फाइट जो वन पीस की हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल देगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, मोरिया का जवानों से कनेक्शन है उसके बारे में भी शॉकिंग डिटेल्स सामने आई हैं। और सबसे ज्यादा हाइप क्रिएट करने वाली बात, हमें इस चैप्टर में शैंक्स और ब्लैक बियर्ड की मदर के बारे में कुछ हिंट भी मिलता है। और अगर आपको इस चैप्टर को डिटेल में जानना है तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। चैप्टर का नाम यह है रॉक्स वर्सेस हार्ल्ड और चैप्टर की कवर स्टोरी में हमें यामातो और कीको उसी ग्रेव के पास आई होती है जो हमने पिछले चैप्टर में भी देखी थी, लेकिन इसका नाम रिवील नहीं हुआ था। लेकिन इस चैप्टर में हमें इसका नाम रिवील हो चुका है और इसका नाम है कोजुकी मोरिया। और ओडा सेंसे ने बोला है इसे पायरेट ऑफ जस्टिस, तो आप समझ सकते हो कि ये भी पहले एक पायरेट ही था। लेकिन ये गेको मोरिया नहीं है, ये कोई और है। मे भी हमें इसके बारे में और आगे पता चले स्टोरी में। एंड अब सीन शिफ्ट होता है, हमें रॉजर की शिप दिखाई जाती है जहाँ पे रॉजर पायरेट्स एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और लोगों को भी पता चल जाता है कि शाकुयाको ने कुजा पायरेट्स को छोड़ दिया है एंड उसने अपना एक बार खोल लिया पायरेट आइलैंड पे एंड उसका बार भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है। फिर रॉजर के गूनर पायरेट्स रॉजर से बोलते हैं कि उसके बार में चलते हैं, लेकिन रॉजर अपने ख्यालों में खोया हुआ है। फिर गबान रेली से बोलता है जब से तुमने रॉजर से बात करी है उसके रूम में तब से रॉजर का बिहेवियर ऐसा है, कुछ हुआ है क्या तुम्हारे बीच में। फिर हमें रेली और रॉजर का एक फ्लैशबैक दिखता है जहाँ पे रेली रॉजर से बोल रहा होता है मैं पहले तुम्हें वाली बात बताने नहीं वाला था, लेकिन अब मैं तुम्हें वाली बात बता रहा हूँ। तुम्हें पता है ना जब हमारा कुजा पायरेट्स के संग क्लैश हुआ था और शाकुयाको ने एम्प्रेस बनना छोड़ दिया था। फिर रॉजर बोलता है हाँ मुझे पता, उसकी शक्ल ऐसे दिख रही थी जैसे वो किसी बीमारी से जूझ रही है, मुझे उसकी सेहत की बहुत ज्यादा चिंता भी हो रही थी। फिर वो उससे बोलता है तुम्हें वो वाली चीज मिली है या नहीं मिली। फिर रेली उससे बोलता है नहीं मुझे उसे बताने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें। फिर रेली रॉजर को वीवर कार्ड दिखाता है जिसमें लिख रहा है कम फाइंड मी शाकुयाको। ये चीज देख के रॉजर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। रॉजर बोलता है तुम उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करते। हाँ, फिर रेली बोलता है ऐसी बात नहीं है, बस मुझे किसी के साथ बनना पसंद नहीं है। और कुछ टाइम बाद रॉजर का मूड भी सही हो जाता है और वो शाकुयाको के बारे में जाने की प्लानिंग करता है जो हाचिनोसु में है। लेकिन इससे पहले एक सीन शिफ्ट होता है होली लैंड मरीजोस में करंट स्टोरी से 40 साल पहले। यहाँ पे फिगरलैंड गार्लिंग जो गॉड नाइट है वो गोरोसे से बात कर रहा होता है गॉड वैली के बारे में। गोरोसे गार्लिंग से बोल रहे होते हैं जो हमारा लास्ट टूर्नामेंट हुआ था उसे खत्म हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ। फिर गार्लिंग बोलता है मैं वहाँ पे और भी चीजों से डील कर रहा था, लेकिन अंत में मैं उस आइलैंड पे थोड़े टाइम के लिए रुक गया। वो कंट्री गवर्नमेंट के साथ अफिलिएटेड नहीं है, वो अपने खुद के कल्चर पे ही जीते हैं। मैंने उनसे बात करने की कोशिश भी करी जिससे वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के संग ज्वाइन कर सके, लेकिन उनने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन उनकी रिसोर्सेज बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है हमारे लिए। और इस चीज को तो छोड़ो, वहाँ पे मुझे एक ऐसी चीज मिली जो इससे भी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, एक ऐसी डिस्कवरी जिसे मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था, जिस चीज को देखकर हायर वन बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हायर वन सबको नहीं पता चला तो ये इमो की बात कर रहा है। और फिर गार्लिक बोलता है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा रिकमेंड करता हूँ कि गॉड वैली में तुम दूसरा टूर्नामेंट रखना 2 साल बाद। और सीन शिफ्ट होता है शाकुयाको के बार में जहाँ पे रॉक्स का क्रू भी होता है और रॉक्स भी होता है। यहाँ पे शाकुयाको रॉक्स और उसके क्रू को ड्रिंक सर्व कर रही होती है और वो यहीं पे नोटिस करती है कि रॉक्स का बिहेवियर उसके टुवर्ड्स बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। फिर शाकुयाको रॉक्स से पूछती है क्या हुआ रॉक्स, तो मैं बता सकती हूँ कि ये सारी फीलिंग्स मेरे लिए नहीं है। फिर पीछे से शाकुयाको और बिग बॉम बोलते हैं रॉक्स का फेस ऐसा लग रहा है जैसे कि उसका एक बेटा होने वाला है। ये सब लोग वहाँ पे बात ही कर रहे होते हैं कि इतनी देर में वहाँ पे रॉजर भी आ जाता है और जैसे ही रॉजर उस बार के अंदर जाते हैं वो तुरंत शैकी का नाम लेने लगता है। वो बोलता है शैकी मैं तुम्हारे लिए आ गया हूँ। लेकिन ये चीज देख के रॉक्स बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। रॉक्स बोलता है रॉजर मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि ये मेरा आइलैंड है। फिर रॉजर बोलता है तुमने वाली बात सुनी नहीं है कि शैकी के बारे में लड़ाई अलाउ नहीं है। और फिर एक सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि रॉजर ने हाचिनोसो पे जितने भी पायरेट्स थे वो सबको हरा दिया है। फिर शाकुयाको रॉजर से पूछते हैं कि रेली कहाँ पे। फिर रॉजर बोलता है उसकी तबीयत सही नहीं थी तो उसने शिप पे रुकने की सोची। वो दोनों बात ही कर रहे होते कि इतनी देर में वहाँ पे ग्लोरियोसा भी आ जाती है। ग्लोरियोसा से बोलते कि उसे रॉजर के क्रू का पार्ट बना ले, लेकिन रॉजर उससे मना कर देता है। लेकिन अगर शाकुयाको हमारे क्रू में ज्वाइन करना चाहे तो वो कर सकती है, लेकिन वो मना कर देती है उसके क्रू में ज्वाइन करने की। और फिर हमें ओडासन से बताते हैं कि शाकुयाको ने एक रूल सेट कर दिया इस बार में, जो भी इस बार में आएगा चाहे वो कोई एक बड़ा पायरेट हो चाहे वो कोई एक छोटा पायरेट हो, वहाँ पे कोई फाइट नहीं कर सकता। लेकिन ये कहानी समुद्र में अलग थी। वैसे आपने ये चीज नोटिस करी कि रॉक्स ने रॉजर को पहले से ही बोल रखा है कि वो उसका आइलैंड है। एटलीस्ट हमें ये तो पता चल गया कि इससे रॉक्स और रॉजर पहले भी मिल चुके हैं और जहाँ तक उनके बीच में पहले फाइट हो भी चुकी है। और मे बी रॉक्स ने रॉजर को अपने क्रू में आने का इनवाइट भी दिया हो। और अब सीन शिफ्ट होता है एल्बाफ में जहाँ पे बहुत बड़ा क्लैश हो रहा है रॉक्स और हार्ल्ड
के बीच में। ये क्लैश इतना बड़ा है कि पूरा अंडरवर्ल्ड हिल चुका है, लोग और हाजरुद्दीन भी वहीं पे ही होते हैं। फिर रॉक्स हरल्ड से बोलता है, हरल्ड तुम गवर्नमेंट की बात में इतना आ गए कि तुम अपने एक दोस्त को मारना भी सही समझने लगे हो। क्या एल्बाफ का वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ अलायंस बनाना अपने दोस्त को मारने से भी ज्यादा बढ़कर होने लग गया? क्या अंत में तुमने अपना सर झुकाना लोगों के आगे सही समझा? मैं सही बताऊं तो वर्ल्ड गवर्नमेंट तुम जायंट्स को सिर्फ अपना एक टूल समझती है। तुम्हारे वॉरियर प्रेड को क्या हो गया हरल्ड? तुम इन लोगों के आगे कैसे झुक सकते हो? फिर हरल्ड बोलता है, मुझसे ऐसे बात मत करो जैसे कि तुम्हें सब पता है। हमारे वॉरियर्स की हिस्ट्री में एल्बाफ ने सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ लड़ाइयाँ करी है, पर इसी वजह से एल्बाफ कभी ट्रू पीस नहीं अचीव कर पाया। फिर हमें एक हरल्ड का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हरल्ड और दो ह्यूमंस हैं जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वो इंसान हरल्ड से बोलते हैं, हरल्ड तुम्हारे पास एक अच्छा दिल है, लेकिन बहुत टाइम पहले इस कंट्री पे जायंट्स ने अटैक करा था। इसी वजह से हमें जायंट से बहुत ज्यादा डर लगता है और ये डर इतनी आसानी से नहीं जाएगा। ये चीज सुन के हरल्ड थोड़ा दुखी हो जाता है। और अब हम आते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पे हरल्ड बोलता है, सुनो रॉक्स, तुम्हें जितने भी चूते लगते हो सेलेस्टियल ड्रैगन्स, लेकिन इस दुनिया में उनका दबाव बहुत ज्यादा है। फिर रॉक्स गुस्से में बोलता है, हरल्ड अब हमारी दोस्ती यहीं पे खत्म होती है, नहीं मैं तुम्हें कभी अब इनवाइट भी करूंगा अपने क्रू में। फिर हरल्ड गुस्से में रिप्लाई देकर बोलता है, मैं एक किंग हूँ, मैं अपने लोगों की जान तुम्हें फॉलो करके नहीं गवा सकता। फिर ओडोसेन से बताते कि इनकी लड़ाई का कोई कंक्लूजन नहीं था, क्योंकि वो एक दूसरे को बिल्कुल भी मारना नहीं चाहते थे। फिर उनकी दोस्ती खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और लिख रही है, द टू वुड नॉट मीट अगेन फॉर सम टाइम। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे हार्डली टेक्स्ट की याद दिलवा रहा है। और फिर एक सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें लोगी दिखाया जाता है जो पोर्ट के पास ही वेट कर रहा है रॉक्स का, लेकिन रॉक्स नहीं आता, लेकिन वो उसकी न्यूज पढ़ता रहता है न्यूज़पेपर में। और अब हमें गॉड वैली दिखाया जाता है 39 ईयर्स पहले का, जहाँ पे कुछ लोग एक लड़की से बात कर रहे होते हैं जिसका हेयर कलर भी रेड है, और वो लोग उस लड़की के बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं। वो बोलते हैं ये बहुत ज्यादा क्यूट बच्चे हैं और इनका कलर भी तुम्हारे जैसे ही रेड है। एंड वो लोग इन दो बच्चों का नेम पूछते हैं। फिर वो बताती है एक का नाम है शैंक्स और एक का नाम है शैमरॉक। एंड स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो हम गेस कर सकते हैं कि इनका फादर फिगार्लैंड गार्डलिंग ही हो सकता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अब हम आते हैं रॉक्स और हारल्ड पे। टू बी ऑनेस्ट मुझे रॉक्स के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि उसे भी उसके फ्रेंड ने धोखा दे दिया और आगे चल के उसका क्रू भी सेम ही चीज करता है। वैसे हम हारल्ड को भी गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि हारल्ड की नजर में भी रॉक्स एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है जो एक ना एक दिन हारेगा ही। और रॉक्स ही वैसे वो अपनी कंट्री और कंट्री के लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता था। वैसे अगर मेरा ओपिनियन में हो तो एज अ किंग रॉक्स ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। वैसे तुम अपने पर्सपेक्टिव से ही सोचो, अगर तुम्हें चांस मिले एक क्रिमिनल का साथ देने का या गवर्नमेंट का साथ देने का, तो तुम मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट का ही साथ चुनोगे, क्योंकि वही बहुत ज्यादा पावरफुल है। और एक तरीके से हारल्ड ने भी यही करा है। वेल जो भी हो, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉर नाउ बाय बाय।